इवनिंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में कृष्णा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, कृष्णा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। देखो सबसे पहले बात पढ़ने, देखो बहुत सारी नदी तंत्र हम पढ़ लिए हैं, जैसे हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, सभी पढ़ लिए। महानदी तंत्र, जितनी भी नदी तंत्र थे लगभग हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कवर करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो आज हम कहाँ पर पहुंचे भैया, कृष्णा नदी तंत्र। अब देखो ये जो कृष्णा नदी तंत्र है, इसमें एक दो चीजें और भी जान लो कि ये विवाद में भी हमेशा रहता है, इसके पानी को लेकर हमेशा विवाद भी रहता है। तो कभी कभी आपसे पूछता है, ये बताइए कृष्णा नदी तंत्र जो है या कृष्णा नदी विवाद किन किन राज्यों के मध्य होता है। भैया जिन जिन राज्यों से ये नदी बहेगी उनके बीच में क्या होगा, विवाद जरूर होगा। जैसे हमने कहा कि भैया देखो महाराष्ट्र से निकलती है, फिर ये कर्नाटक में एंटर करती है, फिर ये तेलंगाना में एंटर करती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कृष्णा नदी विवाद आता है तो कितने राज्यों के बीच में आता है भैया, हम कहेंगे भैया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के मध्य में इसके विवाद को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है। होता क्यों भैया, अब जैसे महाराष्ट्र वाले ज्यादा पानी रोक लेते हैं, ठीक ना, तो कर्नाटक में पानी पहुंचता ही नहीं, कर्नाटक में सूखा पड़ने लगता है। अब कर्नाटक वाले भी पकड़ लेते हैं, तेलंगाना में नहीं जा पाता है, तेलंगाना वाले पकड़ लेते हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं जा पाता है। तो ये क्या होता है, एक विवाद का मुद्दा भी बना रहता है। तो कभी कभी याद रखे रहना, इस पे अगर कभी कभी पूछ लेता है ना कि बताओ कृष्णा नदी तंत्र किन किन नदियों के मतलब या किन किन राज्यों के बीच में विवाद आता है, तो भैया हम कहाँ बताएंगे, हम बताएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के मध्य। क्योंकि बाबू ये 4 राज्यों से होकर बहती है, ठीक ना। कृष्णा नदी तंत्र या कहने मतलब कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो हम कहते हैं भैया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्य। समझ गए, इन 4 राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है। तो भैया आज हम ये चलेंगे कि मतलब ये निकलती कहाँ से, जाती कहाँ, कैसे कैसे ये बनती है, ये सारी चीजों को लेकर हम आज चलेंगे, ठीक ना। तो भैया सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है, ये देखो यहाँ पर आपको सह्याद्री पहाड़ी है, किनारे किनारे कौन सी, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में आपको पता ही होगा सह्याद्री पहाड़ी, ठीक ना। और सह्याद्री पहाड़ी के ऊपर बाबू एक यहाँ पर ना, आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर एक चोटी भैया जिसको हम बोलते हैं महाबलेश्वर की चोटी। क्या बोलेंगे इसको, हम कहेंगे भैया इसका नाम है भैया महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, समझ गए, महाबलेश्वर की पहाड़ी। अब यहीं से बाबू ना एक नदी निकलती है, इसी पहाड़ी से क्या करती है, एक नदी निकलती है और इसी का नाम रखा गया भैया कृष्णा नदी। समझ गए, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती भी है, समझ गए, ये ऐसे एंटर कर जाती है, फिर यहाँ पर पहुंचती है, फिर ये कुछ ऐसे बॉर्डर चलाती है, फिर ये ऐसे ऐसे और चल जाती है, ऐसे एंटर कर जाती है, ये कहां पर पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये भैया कृष्णा नदी, ठीक ना, ऐसे ऐसे आपको भी बनाने हैं, ठीक ना। कृष्णा नदी को मैंने कहां से निकाला, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां बाबू, महाराष्ट्र में, देख लो दिख रहा है महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां पर है, महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर में आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भैया ये कौन सी, मतलब कि कहने का मतलब पूछेगा ना कौन सी ऐसे रेंज में है, तो हम कहेंगे भैया सह्याद्री, ठीक ना, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा मतलब एक हिस्सा हुआ करता है, ठीक ना। अब देखो ये आपको समझ में आ गई कि ये कौन सी नदी यहाँ पर हमने बना दी है, हमने कहा भैया कृष्णा नदी बना दी है। कृष्णा नदी अपने पानी को कहां पर भैया ले जाके विसर्जित कर रही है, तो हम कहेंगे भैया ये बनाती है भैया कहां पर, बंगाल की खाड़ी में ले जाके अपने पानी को विसर्जित करती है। और ये डेल्टा कहां पर बनाती है, तो हमें बताना भैया आंध्र प्रदेश में ये डेल्टा बनाती है, ठीक ना। अगर यहां पर हम भैया किसका नाम रखते हैं भैया, कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी क्या क्या बताएंगे भैया कहां से निकलती है, तो भैया अगर उद्गम पूछ ले, उद्गम अगर पूछता है तो कहां बताओगे, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी कहां है ये भैया, तो हम कहेंगे भैया ये महाराष्ट्र में है, ठीक ना। अच्छा किन किन राज्यों से ये होके जाएगी, किन, ऐसे 2 बार लिख देते हैं ना, किन किन राज्यों से होकर ये बहती है, राज्यों से होकर बहती है। तो भैया बताना है आपको क्या क्या, हम कहेंगे भैया महाराष्ट्र, ठीक ना। और क्या बताओगे भैया, कर्नाटक, और क्या बताओगे, तेलंगाना, और क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक ना भैया। अब पूछेगा ये डेल्टा कहां बनाती है, तो यहां पर लिखना आंध्र प्रदेश में,
डेल्टा कहां पर बनाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। पानी का विसर्जन कहां पर करती है? पानी का विसर्जन विसर्जन कहां पर करती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। ये इसकी बेसिक बातें हो गई, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इसकी बेसिक बातें हो गई, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे इनकी सहायक इसकी सहायक नदियों को अब हम पढ़ेंगे। देखो सहायक नदियों को पढ़ने से पहले बाबू आपको कई चीजें यहां पर समझनी है, अच्छे से समझनी है, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक ना। देखो यहां पर हम बताते भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, यहां पर एक पहाड़ी बना लेनी है। यहां पर अगर आप एक पहाड़ी बताएंगे तो यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है भैया हरिश्चंद्र पहाड़ी। ऐसे ऊपर लिख भी देता हूं, ये कौन सी पहाड़ी है भैया, तो हम कहेंगे भैया ये है हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ठीक ना। दिख रहा है ना, ये कौन सी पहाड़ी है, तो हम कहेंगे भैया हरिश्चंद्र पहाड़ी है। आगे चलते हैं भैया। अब ये जो हरिश्चंद्र पहाड़ी भैया, यहां से एक नदी निकलती है, ठीक ना। लेकिन अभी यहां पर एक और आपको बनाना है, यहां पर हम बनाएंगे भैया, एक है भीमशंकर पहाड़ी। कहां पर? यहीं पर आपको एक और बना लेनी है, यहां पर आप लिखेंगे भैया पुणे के पास में है। कहां पर? पुणे के पास में है भैया। ये कौन सी पहाड़ी है, तो हम कहेंगे भैया ये है भीमशंकर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? भीमशंकर पहाड़ी, समझ पा रहे हो, भीमशंकर पहाड़ी। अब देखो अब जो भैया ये जो भीमशंकर पहाड़ी है ना, इसके पाद में एक झील है ऐसे करके, और इस झील का नाम भैया ना आंध्रा झील। इसका नाम क्या रखा गया है? आंध्रा झील, आंध्रा झील, आंध्रा झील। और इसी आंध्रा झील से बाबू ना ऐसे एक नदी निकली है, नदी, समझ गए। इस नदी का नाम है भैया भीमा। इस नदी का नाम क्या रखेंगे हम यहां पर? भीमा। देखो भीमशंकर पहाड़ी है, बाद में एक यहां पर झील है जिसको हम बोलते हैं आंध्रा झील, और आंध्रा झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या रखेंगे हम? भीमा, समझ गए। अब हम कहते हैं भैया ये जो भीमा नदी है ऐसे करके आती है, और जो ये हरिश्चंद्र पहाड़ी है यहां से भी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भैया सीना। क्या नाम है इस नदी का? तो हम कहेंगे भैया सीना नदी है, समझ गए। ये कौन सी नदी है? सीना नदी है, दिख रहा है। ये कौन सी नदी है? तो हम कहेंगे भैया ये सीना नदी है। अब ये क्या कर जाती है, ऐसे सीना नदी ऐसे आती है और क्या कर जाती है, धीरे से इसमें भीमा में मिल जाती है। इसका मतलब ये हो गया भैया, भीमा की सहायक नदी कौन है? सीना। भीमा की सहायक नदी कौन है? सीना, ये याद रखेंगे, ठीक ना। अच्छा भैया फिर देखो यहां पर एक और ऐसे आपको ना झील मिलती है, उसका नाम भैया मुलसी झील। कौन सी झील? हम कहेंगे भैया इसका नाम रखेंगे मुलसी, मुलसी, मुलसी झील, मुलसी झील। और इस मुलसी झील से ना एक नदी निकलती भैया, इसका नाम है भैया मूला मूथा। कौन सी नदी बताओगे? यहां से एक नदी ऐसे निकली भैया, इसका नाम रख देंगे मूला मूथा, मूला मूथा, मूला मूथा, मूला मूथा, याद रखेंगे। क्या क्या मैंने बोला? मूला मूथा, दिख रहा ना, मूला मूथा। ये कौन सी नदी हो गई? मूला मूथा। कौन सी नदी हो गई? मूला मूथा, समझ गए। अच्छा इसके नीचे आएंगे ना एक नदी, एक झील और है, इसके नीचे आओ एक झील आपका और मिलेगी, समझ गए। अब अगर कोई आपसे पूछे बताओ इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम क्या है, ये वाली जो है, अगर इस झील का नाम पूछे बताना भैया भट्टघर झील। कौन सी झील बताओगे इसको? यहां पर लिखेंगे भैया भट्टघर झील, भट्टघर झील। ये वाली का नाम क्या रखोगे भैया? भट्टघर झील। और यहां से भैया एक नदी निकलती है, उसका नाम रखा गया है नीरा। कौन सी नदी है ये? नीरा, नीरा, नीरा। कौन सी नदी यहां पर रख दिया हम? नीरा। और ऐसे बाबू एक यहां से ना छोटी नदी बना लेना, छोटी नदी है ये, ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब ये समझ जाना कि वो जो सहाद्री है, सहाद्री पर से ये भी निकलती है, इस नदी का नाम भैया रख देना मान। क्या नाम रखोगे इसका? नाम मान, ठीक ना। ये भैया आपको पूरे की पूरी नदी सिस्टम मिल गए। कौन कौन सी नदी है? देखो ये है भैया, पहले निकल के आ रही भीमा, भीमा में हरिश्चंद्र पहाड़ी पर से एक नदी निकलती है सीना,
ठीक ना। और इधर से देखो मूला मुथा, इधर से नीरा, इधर से मान, ये सारी मिलके क्या बना लेती है, एक बना ली नदी सिस्टम बना ली। और ये सारी नदियां क्या कर जाती है, भीमा में जाके मिल जाती हैं। और भीमा क्या कर जाती है, भीमा नदी ऐसे आगे बढ़ते आते बढ़ते 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 आती भैया, और ये बॉर्डर के पास जाके ये कहां मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, हम कहेंगे भैया अब ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। बातें बताओ, बस क्लियर हो गया ना। पूछेगा कोई, आप बता दोगे। पहले यहां पर देखो, पहले हम भीमा बनाएंगे, फिर ऊपर से सीना को लगा देंगे, फिर इधर से मूला मुथा नीरा और मान, ठीक ना। नीचे से देखो ये बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिए होंगे। अच्छा, ये जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है, यहां से एक नदी और निकलती भैया, और इस नदी का नाम है कोयना। क्या नाम है, कोयना। हाँ? कोयना नदी। अब ये जो कोयना नदी बाबू ना, यहां पर एक झील, बहुत बड़ी सी झील बनाती है भैया। इस झील का नाम यहां पर लिखना भैया, शिवा सागर झील। क्या नाम यहां पर लिखोगे इसका, हम कहेंगे भैया इसका नाम लिखेंगे हम शिवा सागर झील, शिवा सागर झील, ठीक ना। अब भैया जब इस झील से ना ये कोयना नदी निकलती है ऐसे करके, तो इस झील के ऐसे यहां पर ना लास्ट में ऐसे करके, लास्ट में यहां पर एक भैया बांध बनाया गया, इसका नाम रखा गया कोयना बांध। कौन सा बांध बोलोगे भैया, हम कहेंगे भैया कोयना बांध। तो याद रखे रहना, ये वाला क्या है जो मैं यहां पर एरो बना दिया ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, कोयना बांध, कोयना बांध। और मैं आपको बता दूं, ये जो नदी है ना कोयना नदी, ये इसी बांध के लिए जानी भी जाती है, कोयना बांध के लिए ये नदी मतलब ये नदी जानी भी जाती है। तो याद रखना, पूछ लेगी कोयना बांध कहां पर है, तो बताना है कोयना बांध महाराष्ट्र में है। देखो सारी चीजें महाराष्ट्र की चल रही है ना, तो हम कहेंगे भैया कोयना बांध कहां है, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहां पर बनाया गया भैया, जहां पर शिवा सागर है। क्या है, जहां पर शिवा सागर झील है, उसी के देखो, उसी के जैसे झील खत्म होती तुरंत यहां पर क्या बनाया गया, कोयना बांध बनाया गया। बांध इसलिए बना दिया जाता है बाबू, ताकि ये जो पानी हो ना, पानी पास ना हो, पानी रुका रहे, नहीं तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, ड्रॉज हो जाएगा, समझ गए, ड्रेन हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए उसको पहले से ही बांध के रखा जाता है, ठीक ना। अब हम चलते भैया आगे। अब ये नदी क्या कर जाती है, ऐसे करके ये नदी जाके कहां पर मिल जाती है, हम कहते हैं भैया ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। अच्छा, इसका नाम लिखे नहीं तो लिख देते हैं भैया कृष्णा नदी, ये है कृष्णा। समझ गए, कृष्णा को थोड़ी मोटी बना दे, नहीं तो आप जान भी नहीं पाएंगे कौन सा है कृष्णा। ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो इसमें। ठीक ना, ये कौन सी नदी बन गई, कृष्णा नदी बन गई, ठीक ना। अब भैया सारी चीजें समझने, कृष्णा हो गई। अब देखो भैया, यहीं से एक नदी और निकलती है भैया, एक नदी और निकलती है सह्याद्री पर्वत से ही, और इस नदी का नाम रखा गया वरना। इसका नाम क्या रखा गया, वरना। पूछता है वरना किसकी सहायक नदी है, तो बताना भैया कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक ना। वरना किसकी सहायक नदी है, हम कहेंगे भैया कोरना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखो यहां से एक नदी और निकलती भैया, समझ गए, सह्याद्री से निकलेंगी सभी, और ये जाके ऐसे करके फिर यहां पर मिल जाती भैया। इस नदी का नाम भैया पंचगंगा, समझ गए, इस नदी का नाम क्या है, पंचगंगा। और फिर यह एक नदी यहीं से और निकलती है सह्याद्री से ही, और ये भी घूमती फिरती जाके फिर इसमें मिल जाती भैया। इसका नाम रखेंगे भैया दूध गंगा, समझ गए, दूध गंगा। नाम में कहां लिख दूं भैया, नाम में कहां लिख दूं, ऐसे 3 नदियां बनाता हूं यहां पर। और देखो यही महाराष्ट्र से फिर एक नदी और निकलती है, महाराष्ट्र से एक नदी और निकलती है भैया, इसका नाम हम रखेंगे भैया घाट प्रभा, समझ गए। फिर यही महाराष्ट्र से एक नदी और निकलती भैया, इसका नाम हमें रखना है माल प्रभा। ये जितनी नदियां यहां पर मैं बताया हूं, इतनी नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। पहले का नाम यहां पर लिखेंगे भैया पंचगंगा, दूसरे का नाम अपने आप कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि यहां पर लिखना संभव नहीं है, बहुत छोटा लिख दूंगा तो भी आप नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए अच्छा बोल रहा हूं, लिख लेना। ये भैया दूध गंगा, क्या लिखोगे इसको, हम कहेंगे भैया इसका नाम लिखेंगे भैया दूध गंगा, दूध गंगा, समझिए। इसका नाम लिखेंगे भैया घाट प्रभा,
घाट प्रवाह, फिर भैया इसका नाम क्या लिखेंगे, माल प्रवाह। माल प्रवाह। बताओ इतनी नदियां आपको समझ में आ गई? हम कहेंगे हाँ समझ में आ गई। ये पूछेगा भैया पहले पहले देखो कोयना है, फिर वरना है, फिर पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। सेट करने के लिए आता है पेपर में ना, इनको सेट करने के लिए आता है कि इनके ऑर्डर को दक्षिण से उत्तर में सेट करिए या उत्तर से दक्षिण में सेट करिए। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो पहले वरना आएगा, फिर पंचगंगा आएगा, फिर दूध गंगा आएगा, फिर घाट प्रवाह, फिर माल प्रवाह। समझ गए? वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपको वहां पर आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे इनको सेट करने के लिए आ जाएगा कि इनके ऑर्डर को कैसे सेट करेंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण में। पहले सबसे पहले कौन सी है, वरना। फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तो हम कहेंगे भैया दूसरे नंबर पे हमारी आती है पंचगंगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन आती है, दूध गंगा। फिर कौन सी आती है भैया, घाट प्रवाह। फिर कौन सी आती है, माल प्रवाह। ये पूछ लेता घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। माल प्रवाह किसकी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे कृष्णा की सहायक नदी। वरना किसकी सहायक नदी है, हम कहेंगे भैया कृष्णा की सहायक नदी है। बताइए, समझ गए? कोयना किसकी सहायक नदी है, हम कहेंगे भैया ये कृष्णा की सहायक नदी है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब देखो इतनी चीजें हो गई। अब ये जो माल प्रवाह है ना, थोड़ा सा इसमें आप याद रख लेना कि ये जो माल प्रवाह होता है भैया, इसी पर एक ना माल प्रवाह के नाम से रिजर्वायर भी बनाया गया, माल प्रवाह रिजर्वायर। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं, आप तो मार भी दोगे वैसे ही। अच्छा, कभी कभी ना पूछ लेता है ना, इसके बगल, इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं। तो इसके किनारे पर भैया दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शहर का नाम आप लिख लेना अहोल। अहोल, पहले वाले को हम क्या ले लेते हैं, अहोल। और ऐसे दूसरे वाले को भैया हम और क्या बोल देते हैं भैया, दूसरे वाले को बदामी। दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक ना। कौन कौन सा, एक हम कहेंगे भैया अहोल और एक हम क्या बोलेंगे, बदामी। इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इनको भी आप थोड़ा बढ़िया से लिख लेना। समझ गए? अच्छा, एक बहुत और इंपॉर्टेंट है, माल प्रवाह नदी जहां पर जाके कृष्णा नदी में मिलती है, यहां पर एक डैम बनता है। समझिए क्या बनता है, डैम बनता है। इस डैम का नाम लिख लेंगे भैया अलमट्टी बांध। समझिए कौन सा बांध बताओगे यहां पर, हम कहेंगे भैया इस बांध का नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध। समझ गए? कभी कभी ये पूछ लेता है कि अलमट्टी बांध कौन सी नदी पर है, तो आप कहोगे कृष्णा नदी पे, लेकिन ये किसके संगम पर बना हुआ है, तो हम कहेंगे भैया माल प्रवाह और कृष्णा नदी के संगम पर ये बना हुआ है अलमट्टी बांध, यहीं पर बना हुआ है, याद रखेंगे ये भी बात। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम चलते भैया दूसरे साइड में। दूसरे साइड में जैसे हम आते भैया, देखो ये जो भैया ना, कहने का मतलब कर्नाटक का चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है। समझ गए? चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, सभी लोगों ने नाम सुना होगा चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? ये पूरी की पूरी पहाड़ी पर ऐसे, समझ गए, यहां पर एक पहाड़ी मिलती है ना, बिरह पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बिरह पहाड़ी। ऐसे मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, इस पहाड़ी का नाम भी यहां पर लिख देता हूं, या बिरह पहाड़ी। बिरह, बिरह पहाड़ी। और भैया ना इसी पहाड़ी से ना एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम रखा गया भैया तुंगा। तुंगा नदी है ये। समझ गए? और नीचे से भैया ना एक नदी और यहां से निकलती है, ऐसे जाती है, और इस नदी का नाम है भद्रा। और ये दोनों जब मिल जाती ना, तो इनको बोला जाता है तुंगभद्रा। तुंग भद्रा। क्या मैंने बोला? मैंने कहा यहां एक बिरह पहाड़ी है कर्नाटक में, और बिरह पहाड़ी से तुंगा नदी निकलती है। समझ गए? और नीचे एक और ऐसे एक स्थान है जहां से क्या नदी निकलती है, भद्रा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती है, तुंगभद्रा। समझ गए? और ये जो तुंगभद्रा नदी होती है, ये ऐसे कर्नाटक में बहते हुए आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करते करते ये कहां पर चली जाती है, ऐसे करके जाके कृष्णा नदी में तेलंगाना में जाके वहां पर ये मिल जाती है। समझ गए पॉइंट कि नहीं समझे? अभी समझ गए होंगे, इसमें आपको ज्यादा कुछ बचा बचा नहीं है। समझ गए? अच्छा, एक बात और यहां पर याद रखेंगे भैया, यहां पर ना एक और ऐसे ना रिजर्वायर बनाया गया है। रिजर्वायर का मतलब भैया पानी को स्टोर, जलाशय जिसको हम बोलते हैं। समझ गए? तो ये कौन सा जलाशय है, तो हम कहेंगे भैया तुंगभद्रा जलाशय। ये कौन सा जलाशय है, तो याद रखे रहना तुंगभद्रा जलाशय। तुंगभद्रा जलाशय, ठीक है भैया? तुंगभद्रा नदी पे ही होगा तुंगभद्रा जलाशय। समझ गए कि नहीं समझ गए?
पॉइंट समझ गए? तो हमने कहा भैया तुंगा निकला, भद्रा निकला, तुंगभद्रा बनी, इस पे एक जलाशय बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा जलाशय बोलते हैं। ठीक ना, समझ गए भैया? पूरा पूरा क्लियर हो गया ना आपका? अब देखो चीजें और समझनी है भाई। जहां पर ये नदी मिलती है, कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी के बाद भैया यहां पर एक और आपका बड़ा सा बांध बनता है यहां पर बगल में, और इस बांध का नाम रखा गया भैया श्री सैलम बांध। कौन सा बांध? हम कहेंगे भैया श्री सैलम बांध। जहां पर मन कहे वहां पर आप लिखो, मैं नीचे ही लिखूंगा, इसका नाम यहां पर लिखेंगे भैया श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध। अब आपसे पूछेगा श्री सैलम बांध कहां पर है? तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में है। समझ गए? श्री सैलम बांध कहां पर दिख रहा आपको? तेलंगाना में दिख रहा। ठीक ना? कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना हुआ? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक ना? आगे चलो। अब जब हम आगे चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये है तेलंगाना। तेलंगाना में भैया बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं एक पहाड़ी पर से कौन सी नदी निकलती भैया? एक नदी निकलती, उसका नाम है डिंडी नदी। कौन सी नदी? डिंडी नदी। डिंडी, समझ गए? डिंडी नदी। और जहां पर ये डिंडी नदी मिलती है ना, किससे? कृष्णा नदी से, यहां पर एक बड़ा सा क्या बन जाता है? डैम बन जाता है भैया। डैम का मतलब होता है भैया ये बड़ा सा सागर टाइप में बन जाता है, जिसका नाम रखा गया भैया नागा अर्जुन सागर बांध। समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर पूछ ले कि ये नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर है, तो आपको बताना भैया ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा बना हुआ है? हम कहेंगे भैया नागा अर्जुन सागर बांध। क्लियर हुआ आपका? अब देखो पहली बात तो आपको समझनी है, बताओ नागा अर्जुन सागर बांध में कौन सी नदी आके मिलती है? तो आपको बताना भैया डिंडी नदी। कौन सी नदी? हम कहेंगे भैया डिंडी नदी। देखो डिंडी नदी आके मिल गई, मजे मार रही है डिंडी नदी। ठीक ना? अब देखो आगे चलते, थोड़ी और आगे चलते हैं। समझ गए? अब भैया यहां पर ना एक आपको शहर बता देते हैं, हैदराबाद। ठीक ना? एक शहर यहां पर आपको दिखेगा हैदराबाद, आगे आपको देखेंगे सिकंदराबाद। दो शहर ऐसे हैं, एक पहले का नाम क्या रख रहा हूं मैं यहां पर? हैदराबाद। दूसरे का नाम यहां पर क्या रख रहा हूं? सिकंदराबाद। ठीक ना? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भैया हैदराबाद में ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और उन्हीं पहाड़ियों पर से भैया एक नदी ऐसे निकल के गई है, ऐसे करके एक मान के चलना, ऐसे नदी निकल के गई है, और इस नदी का नाम भैया मूसी नदी। मूसी नदी। आपसे पूछता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिकंदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। ये हैदराबाद है, ये सिकंदराबाद है, ये हैदराबाद, ये सिकंदराबाद है, ये हैदराबाद, ये सिकंदराबाद। याद कर लो, समझ गए? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हम कहेंगे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखे रहना भैया, ये जो मूसी नदी है ना, ये तेलंगाना से निकलती भी है, और तेलंगाना से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। समझ गए? और हैदराबाद शहर भी कौन सी नदी किनारे बसा हुआ? तो हमने भैया मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ गए? हम कहेंगे भैया अब ये जो मूसी नदी होती है, ये ऐसे ऐसे आती है, आती है, आती है, और ये क्या कर जाती है? ये भी यहीं पर आके किससे मिल जाती है? कृष्णा नदी से। समझ गए? कृष्णा नदी से। ये कौन सी नदी आ गई? मूसी। समझिए कहां पर मिल गई जाके? हम कहेंगे भैया ये जाके आंध्र प्रदेश में जाके ये किससे मिल जाती है? हम कहते हैं भैया कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक ना? अच्छा, और बाबू देखो यही तेलंगाना में से इस साइड से एक और नदी निकलती भैया, इसका नाम रखेंगे भैया मुनेरू। मुनेरू। ठीक ना? ऐसा लिखा जाता है अंग्रेजी में, मुनेरू। कौन सी नदी हो गई ये? मुनेरू नदी हो गई। समझ गए? कौन सी नदी हो गई ये? तो हम कहेंगे भैया मुनेरू नदी। देखो आ गई। अब मुनेरी नदी भी जाके कहां पर मिल गई? हैदराबाद में जाके ये भी मिल जाती है। तो है मुनेरू नदी किसकी सहायक नदी हो गई? कृष्णा की। मूसी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। डिंडी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। ठीक ना? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। ठीक ना? मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, कोयना सब किसकी सहायक नदी हैं? हम कहेंगे भैया सारी की सारी किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा की सहायक नदी हैं। समझ गए कि नहीं? बाबू देखो पॉइंट तो आपको समझने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब अभी कुछ चीजें दिक्कत में आ रही हैं। ठीक ना? अब आगे चलते हैं। देखो आंध्र प्रदेश में इस साइड से एक और यहां पर छोटी नदी आके मिलती है, जिसका नाम भैया चंद्रवंका। कौन सी नदी है ये? चंद्रवंका नदी।
और चंद्रवंका नदी पर ना एक यहाँ पर ना जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम है एथी पोतला। समझ गए? क्या नाम है इसका? इस जलप्रपात का नाम आप लिख लेंगे एथी, सॉरी लिखा नहीं सही से, एथी पोथला जलप्रपात। एथी पोथला जलप्रपात कहां पर है ये? तो हम कहेंगे भैया कर्नाटक में है ये। एथी पोथला जलप्रपात कहां पर है? हम कहेंगे भैया कर्नाटक में। कौन सी नदी पर है? चंद्रवंका नदी पर है। समझिए कौन सी नदी पर है? हम कहेंगे चंद्रवंका नदी पर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट आपको समझने ही पड़ेंगे चंद्रवंका नदी पे। अब आप एक चीज और देखेंगे भैया, जो ये ना कृष्णा नदी आ रही, कृष्णा नदी, यहां से इसका एक ब्रांच ऐसे छोटा सा ब्रांच कट के चला जाता है, यहां पर एक झील बनती है, ये बड़ी सी झील भैया, और इस झील का नाम है क्या? हमने भैया कोलेरू झील। कौन सी झील? कोलेरू झील। ये भैया आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। समझ गए? आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को हम क्या कहते हैं भैया? कोलेरू झील। कहां पर है? हम कहेंगे भैया ये कहां पर बसी हुई है? तुरंत बताना भैया कहां पर बसी है, तो हमें बता देना कि ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। और ये एकदम डेल्टा के पास, इधर से देखो गोदावरी आके इसमें अपना पानी देती है, कृष्णा भी अपना पानी इसको देती है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोलोरी मतलब कि कोलेरू झील है, इसमें कृष्णा का भी पानी आता है, इसमें गोदावरी का भी पानी आता है, तो दोनों लोग इसको ड्रेन कर रहे हैं, ठीक ना। दोनों लोग इसको पानी दे रहे हैं कोलेरू झील को, अब याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखो, अब आपसे कुछ शहर वहर कभी कभी पूछ लेता है। देखो आपसे पूछेगा भैया यहां पर ना एक शहर है एकदम डेल्टाई क्षेत्र में, जिसका नाम भैया विजयवाड़ा। समझ गए? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के, विजयवाड़ा। समझ गए? विजयवाड़ा। अच्छा एक और यहां पर हमें याद रखना है अमरावती। क्या नाम यहां पर रखेंगे? अमरावती। अमरावती भी कौन सी नदी पर है? अमरावती भी, देखो अमरावती पहली बात कहां पर है? हम कहेंगे भैया अमरावती आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। सारी कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए? हम कहेंगे भैया कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ गए? अच्छा श्री सैलम अगर बांध यहां पर है, तो श्री सैलम शहर भी इसी नदी के किनारे बसा होगा, एकदम बाबू, ठीक ना। श्री सैलम बांध है अगर से, तो श्री सैलम शहर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ। ये कभी कभी पूछ लेता अमरावती किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर है। अच्छा धारवाड़ और डिस्ट्रिक्ट धारवाड़, धारवाड़ भैया कर्नाटक में पड़ता है, तो याद रखे रहना जो धारवाड़ है यहां पर मिलेगा आपको धारवाड़। समझ गए? तो धारवाड़ भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम कहेंगे कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनको हमें पढ़ने ही थे और हम यहां पर आज पढ़ लिए, ठीक ना। अब एक बार आपको क्या कर लेना, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम कहेंगे भैया महाराष्ट्र, ठीक ना, फिर भैया कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। फिर आपसे पूछेगा ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है? भैया हम कहेंगे महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। फिर हम कहेंगे भैया इसकी सहायक नदियों में भैया हम कहेंगे भीमा। देखो अब एक चीज और आपसे पूछता है, जो नदियां भैया यहां से आके मिल रही हैं, समझ गए, उस साइड मतलब ऊपर वाली साइड, कहने का मतलब इनके बाएं हाथ से थी, ये बाईं सहायक नदियां हो गई, और जो दाहिने साइड से जा रही है तो ये कौन सी हो गई? ये दाहिनी सहायक नदी हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट आपको बढ़िया से याद कर लेने हैं, समझ गए। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक ना। अगर कमेंट करेंगे तभी चीजें आपको समझाई मिलेंगी, ठीक। ठीक है, आप पढ़ते रहिए अब।